pollination and its kind से ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन सेड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टल। तो इसमें क्या होता है, जो पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफर होते हैं कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा के पास जाते हैं। ये पिस्टल के जो स्टिग्मा पार्ट होता है, रिसेप्टिव पार्ट होता है, उसी प्रोसेस को हम पोलिनेशन बोलते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड एन इमेजिंग एरे ऑफ अडेप्टेशन टू अचीव पोलिनेशन। मतलब जो फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स हैं उनके अंदर अलग अलग प्रकार की अडेप्टेशन होती रहती हैं ताकि जो पोलिनेशन है उसको अच्छे ढंग से करवाया जा सके, क्योंकि पोलिनेशन ही क्रिटिकल इवेंट होता है फर्टिलाइजेशन का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो इसमें क्या है, मेक यूज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स। तो यहाँ पे जो बाहरी एजेंट्स होते हैं, अलग अलग बायोटिक या बायोटिक एजेंट्स, मतलब जो कि पोलिनेशन करवाते हैं, वो इसमें यूज किए जाते हैं। तो काइंड ऑफ पोलिनेशन, पोलिनेशन के जो टाइप होते हैं वो तीन होते हैं, एक ऑटोगैमी, एक गिटिनोगैमी, एक जीनोगैमी। वैसे 10th क्लास में हमने दो टाइप ही देखे हैं, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। यहाँ पे जो ऑटोगैमी और गिटिनोगैमी है ये सेल्फ पोलिनेशन के ही टाइप हैं, जबकि जो जीनोगैमी है वो क्रॉस पोलिनेशन ही होता है। तो हम एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है ऑटोगैमी। पोलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर। इसमें फ्लावर सेम रहता है, मतलब एक ही फ्लावर का जो एंथर है वहाँ से जो पोलन ग्रेन है वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा के पास जाते हैं। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, तो इसी प्रोसेस को हम ऑटोगैमी बोलते हैं। ये रेयर होती है नॉर्मल फ्लावर में, मतलब नॉर्मल फ्लावर में बहुत कम देखने को मिलती है, जिसके अंदर खासकर जो एंथर और स्टिग्मा हो एक्सपोज हो। एक्सपोज का मतलब एयर के अंदर बिल्कुल खुले ढंग से वो प्रेजेंट हो, जो किसी भी कवरिंग से कवर ना हो, तो उनके अंदर क्रॉस पोलिनेशन ज़्यादा देखने को मिलती है, रेयर होती है ये प्रोसेस ऑटोगैमी। ऑटोगैमी रिक्वायर्स सिंक्रोनी इन द पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। जिन फ्लावर में ऑटोगैमी होनी होती है तो वहाँ पे कंडीशन ये काम करती है कि जो पोलन रिलीज, पोलन ग्रेन का रिलीज होना और जो स्टिग्मा है उसका पोलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए तैयार रहना, ये दोनों एक ही टाइम पे कंडीशन होनी चाहिए। मतलब मान लो पोलन ग्रेन पहले रिलीज हो गया, स्टिग्मा तैयार ही नहीं है रिसीव करने के लिए, तो तब भी ऑटोगैमी नहीं होगी। और इसका उल्टा, मान लो स्टिग्मा पहले ही तैयार हो जाती है, रिसीव करने के लिए पोलन ग्रेन बने ही नहीं है, तो उस केस में भी ऑटोगैमी नहीं होती है। एंड एंथर एंड स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर। तो इसमें क्या होना चाहिए, एंथर और स्टिग्मा है दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होने चाहिए। मतलब जो एंथर का जो पार्ट है वो स्टिग्मा के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होना चाहिए, ताकि पोलन ग्रेन जैसे ही वहां से रिलीज हो स्टिग्मा के ऊपर वो आके गिरे। दो प्रकार के फ्लावर पाए जाते हैं किसके अंदर, वायोला, कॉमन पेंसी बोलते हैं जिसको, ओक्जेलिस एंड कोमेनिला। तो ये फ्लावर्स होते हैं, अलग अलग प्लांट स्पीसीज हैं जिनके अंदर दो प्रकार के फ्लावर पाए जाते हैं। इनमें एक तो चैजमोगैमस फ्लावर होता है, जिसके अंदर जो जो फ्लावर्स हैं ये नॉर्मल फ्लावर होते हैं जो कि एक्सपोज्ड एंथर और स्टिग्मा लिए होते हैं, मतलब जिनके जो एंथर और स्टिग्मा बाहर की तरफ खिले होते हैं तो उनको चैजमोगैमस फ्लावर बोलते हैं। जबकि एक क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं जिनके अंदर जो फ्लावर है वो कभी भी ओपन नहीं होते हैं, तो वो हमेशा बंद रहते हैं, जिसमें एंथर और स्टिग्मा है वो एक दूसरे के पास पास रहते हैं। वैन एंथर डिहेंस, जैसे ही एंथर से पोलन ग्रेन निकलेंगे तो वो पोलन ग्रेन किसके कांटेक्ट में आएंगे, स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएंगे। फ्लावर बड, मतलब यहाँ पे फ्लावर पूरा खिलता नहीं है, एक मुकुलन जैसी स्ट्रक्चर के अंदर ही पोलिनेशन हो जाती है। तो इसमें क्रॉस पोलिनेशन के कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होएगा, बाहर से जो पोलन ग्रेन है वो आने के कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि फ्लावर बड के अंदर मतलब एक बंद स्ट्रक्चर में ही पोलिनेशन होती है। प्रोड्यूस्ड एश्योर्ड सीड सेट इवन इन एब्सेंस ऑफ पोलिनेटर। तो यहाँ पे एक इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि इसमें पोलिनेटर यदि नहीं भी है, मतलब अलग अलग प्रकार के जो पोलिनेटर हम पढ़ेंगे, मतलब पोलन ग्रेन को स्टिग्मा के पास ले जाने वाले एजेंट नहीं भी हैं, तब भी ये क्या कर सकता है, सीड जरूर बनाएगा ही बनाएगा। सीड यहाँ पे बनना कन्फर्म होता है चाहे कंडीशन कैसी भी हो। तो ये इनका एक सिग्निफिकेंस होता है, लेकिन नुकसान भी होता है। यदि बार बार सेल्फ पोलिनेशन होएगा तो उसकी वजह से इन डिप्रेशन, ब्रीडिंग इन डिप्रेशन नाम की जो डिजीज है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो देखने को मिलते हैं, प्लांट्स में हो चाहे एनिमल्स में हो। उसके बाद गिटिनोगैमी एंड जीनोगैमी देखते हैं। सबसे पहले गिटोनोगैमी क्या होती है, जिसके अंदर पोलन ग्रेन एक फ्लावर के एंथर से वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के पास जाते हैं, लेकिन प्लांट क्या रहता है, सेम। एक ही प्लांट पे अलग अलग जगह पे दो फ्लावर होंगे। एक फ्लावर का जो एंथर पार्ट है, मतलब मेल पार्ट है, वहां से पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पार्ट पे जाते हैं। फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन, मतलब फंक्शनली तो क्या है, ये क्रॉस पोलिनेशन जैसा, जैसे वहां पे भी हम देखेंगे दो फ्लावर होते हैं अलग अलग, लेकिन जेनेटिकली यदि हम देखें तो ये ऑटोगैमी जैसा है, क्योंकि जो फ्लावर्स हैं वो एक ही प्लांट के हैं, वो अलग अलग प्लांट के नहीं है, जिसकी वजह से इसको फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन जैसा सिमिलर माना जाता है, जबकि जेनेटिकली इसको ऑटोगैमी जैसा माना जाता है।
उसके बाद है जिन जेनेटिकली का मतलब है जीन वगैरह सेम रहते हैं, ज़्यादा कुछ उसमें चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। जबकि जो जीनोगैमी है इसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स हैं वो एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के पास जाएंगे, लेकिन कंडीशन क्या है, डिफरेंट प्लांट होंगे, प्लांट ही अलग हो जाते हैं। ऊपर वाले में प्लांट सेम रहेंगे, पहले वाले में तो फ्लावर ही सेम था ऑटोगैमी में, दूसरे वाले में प्लांट सेम था, फ्लावर एक ही प्लांट के थे। अलग अलग फ्लावर हो सकते हैं कि प्लांट के, लेकिन यहाँ पे फ्लावर भी अलग अलग हैं और प्लांट्स भी अलग अलग हैं। यदि प्लांट अलग अलग हो गए तो फ्लावर भी अपने आप ही अलग हो जाएंगे इसमें। तो इसमें जो जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन बनते हैं किसके अंदर, स्टिग्मा के अंदर, इसमें वेरिएशन देखने को मिलती है। ऊपर वाले केस में कोई वेरिएशन नहीं है। और जैसे हम जो चैप्टर डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन का, तो इवोल्यूशन में क्या चीज़ प्रेफर की जाती है, जब ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन होती है तो उसकी वजह से नई नई मॉडिफिकेशन आती हैं, जीव को जिंदा रहने के लिए ज़्यादा चांस मिल जाते हैं। तो वेरिएशन को नेचर में बहुत ही अच्छा माना जाता है, इसलिए क्रॉस पोलिनेशन को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। इसी पार्ट में हम देखेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेज, उसमें यही देखेंगे कि प्लांट के पास दोनों पार्ट होने के बावजूद भी वो क्रॉस पोलिनेशन को ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं, क्योंकि वेरिएशंस ज़्यादा से ज़्यादा आए, इसलिए क्रॉस पोलिनेशन को या फिर जीनोगैमी को ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स के द्वारा प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन, पोलिनेशन को करवाने वाले एजेंट्स कौन से होते हैं जो कि एंथर को स्टिग्मा के पास लेके जाएं। तो दो होते हैं, एक बायोटिक, एक तो एबायोटिक। एबायोटिक में मतलब जो लिविंग नहीं होता, जैसे विंड है, वाटर है, ग्रेविटी भी पोलिनेशन करवा देती है, तो एबायोटिक एजेंट्स होते हैं। जबकि बायोटिक के अंदर एनिमल वगैरह आ जाते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है वो बायोटिक होती है, और मेजॉरिटी यूज बायोटिक एजेंट्स फॉर पोलिनेशन। तो ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं वो बायोटिक एजेंट्स का यूज करते हैं पोलिनेशन में। ओनली स्मॉल पोर्शन यूज एबायोटिक एजेंट्स, थोड़ा सा भी पोर्शन ऐसा होता है जो कि एबायोटिक एजेंट्स मतलब वाटर या फिर विंड को यूज करता है पोलिनेशन करवाने में। चांस फैक्टर इन बोथ विंड एंड वाटर पोलिनेशन, क्योंकि जो विंड और वाटर पोलिनेशन इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा के पास ठीक जगह से जा पाए, क्योंकि यहाँ पे एक प्रायिकता ही काम करती है। टोटल कंफर्मेशन हम नहीं बोल सकते कि वाटर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है या फिर विंड है कि उसकी जो प्रवाह है वो किस डायरेक्शन में है। तो कोई चांसेस मतलब यहाँ पे ना के बराबर ही होते हैं। टू कंपनसेट फॉर दिस अनसर्टेनिटी, इसी अनसर्टेनिटी को पूरा करने के लिए जो पोलन ग्रेन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस किए जाते हैं, ताकि कोई ना कोई पोलन ग्रेन तो स्टिग्मा के पास पहुंच ही जाए। तो एडेप्टेशन होती है एबायोटिक जो पोलिनेशन होती है उनके द्वारा, जो पोलिनेशन की जाती है उन प्लांट्स की। तो पोलिनेशन को हम एक फ्लो चार्ट से समझते हैं। पोलिनेशन दो टाइप के हमने देखे हैं, सेल्फ पोलिनेशन जिसमें सेम फ्लावर के अंदर पोलिनेशन होती है उसको ऑटोगमी बोलते हैं, जिसमें फ्लावर सेम है, फ्लावर जो प्लांट सेम है फ्लावर डिफरेंट है उसको गिटोनोगैमी बोलते हैं। जबकि जो क्रॉस पोलिनेशन है इसमें उसको जीनोगैमी या फिर एलोगैमी बोलते हैं। और जो क्रॉस पोलिनेशन है इसी में हमने एजेंट्स वगैरह उनकी जरूरत पड़ती है, सेल्फ वाले में तो कोई जरूरत ही नहीं है। जबकि बस सेल्फ वाले में कहाँ पे जरूरत पड़ सकती है, जो गिटोनोगैमी होती है जहाँ पे फ्लावर अलग अलग होते हैं। बाकी ज़्यादा जरूरत तो किसमें होती है, क्रॉस पोलिनेशन में। तो क्रॉस पोलिनेशन में एक बायोटिक एजेंट होते हैं जैसे एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, जो विंड के द्वारा पोलिनेशन हो, हाइड्रोफिली वाटर के द्वारा पोलिनेशन को बोलते हैं। जबकि जो बायोटिक एजेंसीज हैं वो बहुत सारी हो सकती हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती हैं, जैसे कैंथ्रोफिली बीटल्स के द्वारा। बीटल्स क्या होते हैं, तथा ये टाइप के जीव होते हैं। उसके बाद फेरेनोफिली, ये मोथ्स के द्वारा होती हैं। मोथ्स भी बटरफ्लाई जैसे होते हैं लेकिन इनके पंख है थोड़े से मजबूत होते हैं। उसके बाद है मिलिटोफिली, बीज जो मधुमक्खी होती हैं पोलिनेशन करवाती हैं, बहुत ज़्यादा पोलिनेशन तो मधुमक्खियों द्वारा की जाती हैं। उसके बाद है साइकोफिली, इसमें बटरफ्लाइज होती हैं, तितलियाँ। और मैलाकोफिली, इसमें स्नेल्स पोलिनेशन करवाती हैं, जो घोंगे होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्नेल है जो पोलिनेशन करवा सकता है। उसके बाद है बर्ड्स के द्वारा जो पोलिनेशन होती है, जैसे हमिंग बर्ड वगैरह होती हैं, सन बर्ड होती हैं, तो वो ऑर्निथोफिली कहलाता है। बैट, बैट को क्या होता है, मैमल होता है। तो बैट के द्वारा जो पोलिनेशन करवाई जाती है उसको चिरोप्टेरोफिली बोलते हैं, चिरोटेरोफिली, पी साइलेंट है इसमें। और उसके बाद जब चींटियों के द्वारा पोलिनेशन करवाई जाती है उसको मायरमियो को फिली बोला जाता है। तो अलग अलग हम बायोटिक एजेंट्स हैं, ये एक नंबर में बहुत बार चांसेस होता है कि बटरफ्लाई के द्वारा पोलिनेशन करवाया जाता है, उसका नाम क्या है। और स्नेल्स के द्वारा, तो स्नेल बटरफ्लाई तो कम पूछे जाते हैं, जो वाटर है, विंड है, और जो बैट है ये हो गया। और जो बटरफ्लाइज हैं, खासकर बटरफ्लाइज और बीज हैं और बर्ड्स हैं, तो इनके द्वारा जो पोलिनेशन है वो करवाई जाती है। इसके अलावा एनिमल्स के द्वारा जो पोलिनेशन करवाई जाती है, जो बड़े एनिमल हैं उनको हम जूफिली बोलते हैं। और जो स्पेशली ह्यूमन के द्वारा पोलिनेशन करवाई जाती है
तो उसको मैकेनिकल पॉलिनेशन भी बोला जाता है। तो पॉलिनेशन के अलग अलग टाइप हो जाते हैं, किस बेस पे, एजेंट कौन से यूज किए जा रहे हैं, पॉलिनेटर एजेंट्स, उस बेस पे। तो सबसे पहले देखते हैं पॉलिनेशन बाय विंड, जिसको एनिमोफिली बोलते हैं। तो उसके लिए प्लांट के अंदर क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए वो देखेंगे हम। तो जो एनिमोफिली है वो एबायोटिक पॉलिनेशन में सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। एबायोटिक पॉलिनेशन की बात करिए यहाँ पे, केवल वाटर और विंड में सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन विंड ही करवाती है। ग्रासेज में बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो घास है उनमें ज़्यादा देखने को मिलती है ये। इसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन को कंडीशन बता रखी है, पोलन ग्रेन को क्या होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए, ताकि वो हवा के द्वारा उठाया जा सके आसानी से, और नॉन स्टिकी, मतलब उसको चिपकने वाला नहीं होना चाहिए कि ऐसा वो बड़ी मुश्किल से एयर ने उसको उठाया हो और वो कहीं ना कहीं जाके चिपक जाए, उसके बाद उसको उठाना बड़ा मुश्किल रहेगा। फ्लावर्स पोसेस वेल एक्सपोज्ड स्टेमन, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, जो स्टेमन्स हैं वो भी एक्सपोज्ड होने चाहिए, एयर के अंदर अच्छे ढंग से खिले हुए होने चाहिए, ताकि एयर प्रवाह में, जो हवा का जो प्रवाह है उसमें पोलन ग्रेन जा सके उड़ के कहीं भी। लार्ज एंड फिदरी स्टिग्मा, स्टिग्मा है वो लार्ज साइज की होनी चाहिए, ताकि लैंडिंग प्लेटफॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा मिले पोलन ग्रेन को रिलीज करने के लिए, वो रिसीव करने के लिए। और फिदरी का मतलब क्यों, ताकि जो पोलन ग्रेन है उनको आसानी से ट्रैप किया जा सके, पकड़ा जा सके। जो एयरबोर्न का मतलब एयर में जो पोलन ग्रेन है उनको पकड़ने के लिए, जो फिदरी का मतलब पंख जैसे ही स्टिग्मा होते हैं, हेयर से होते हैं इनके स्टिग्मा के ऊपर। ओपन हैव ए सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवेरी एंड न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड इनटू ए इनफ्लोरेसेंस। तो यहाँ पे जो एक और कंडीशन जो यूज की जाती है, वो ओव्यूल के अंदर एक ओवरी में एक ही ओव्यूल पाया जाएगा, और बहुत सारे जो फ्लावर हैं वो एक जो स्टाक होता है, एक डंडी है फ्लोरल एक्सिस, उसके ऊपर एडजस्ट मिलेंगे। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया वो बढ़ाया जाता है फ्लावर्स का, ताकि पोलन ग्रेन है, क्योंकि चांस फैक्टर यहाँ पे कम होएगा, एयर कहीं पे भी लैंड करवा सकते हैं पोलन ग्रेन को। उसी लैंडिंग को, उसके लैंडिंग सक्सेस को बढ़ाने के लिए यहाँ पे फ्लावर्स बहुत ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस किए जाते हैं, और एक साथ प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिसको इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कॉर्न कोब के अंदर जो टैसल्स हैं, टैसल्स मतलब जो हेयर से दिखाई देते हैं हमको, वो क्या होते हैं, वो स्टिग्मा होती हैं एंड स्टाइल होती हैं, विच हैव इन विंड टू ट्रैप पोलन ग्रेन, जो कि पोलन ग्रेन को ट्रैप करने के लिए बनी होती हैं। उसके बाद हाइड्रोफिली, मतलब वाटर के द्वारा पोलिनेशन। तो क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनरा, तो ये फ्लावरिंग प्लांट्स में बहुत ही कम देखने को मिलती है, ज़्यादा तो विंड पोलिनेशन ही देखने को मिलती है, केवल 30 जेनरा में ही पाई जाती है, और मोस्टली मोनोकोटिलिडन, मतलब जो ग्रासीज हैं उनकी फैमिली में ही पाई जाती है। वाटर इज रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर मेल गैमेट्स इन एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। तो जो वाटर है, यदि हम एंजियोस्पर्म से हट के बात करें, तो एल्गी है जो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट जो अलग अलग डिवीजन होते हैं प्लांट किंगडम के, तो उनके अंदर तो पोलिनेशन करवाने का काम वाटर ही करता है, और जिसकी वजह से उनके लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन पाए जाते हैं। पूछ लिया जाता है कि एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स हैं, चले एल्गी तो चलो पानी में रहती हैं, लेकिन ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स हैं, ये पानी के आसपास ही पाए जाते हैं जो प्लांट के ग्रुप हैं। क्यों, क्योंकि इनमें वाटर की जरूरत पड़ती है पोलिनेशन के लिए। तो वही बात है कि ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट मतलब लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन में पाए जाते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत फैला हुआ नहीं होता, जिसकी क्यों, क्योंकि उसमें वाटर की जरूरत पड़ती है मेल एंड फीमेल गैमेट्स को क्या करवाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए, ताकि फर्टिलाइजेशन हो उसके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वाटर की जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल है जैसे वैसिलिनेरिया एंड हाइड्रिला, मैराइन सी ग्रास सच एज, तो ये तो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं अलग अलग प्लांट हैं, वैसिलिनेरिया एंड हाइड्रिला, ये वाटर के द्वारा पोलिनेटेड प्लांट है, वाटर के द्वारा पोलिनेशन होती है इनके अंदर। जबकि एक मैराइन के अंदर जो खारे पानी में एक ग्रास पाया जाता है, सी ग्रास जोस्टेरा, इनके अंदर वाटर के द्वारा पोलिनेशन होती है। इन हाइकंथ एंड वाटर लिली पोलिनेटेड बाय इंसेक्ट और विंड, तो एक कंडीशन होती है, ये वाटर लिली और हाइकंथ, जो टेरर ऑफ बंगाल हमने पढ़ा था वाटर हाइकंथ, ये पानी में उगते हैं, है तो एक्वेटिक प्लांट, लेकिन इनकी पोलिनेशन है वो इंसेक्ट के द्वारा या फिर विंड के द्वारा की जाएगी, वाटर पोलिनेटिंग एजेंट का काम नहीं करता है, क्योंकि इनके जो फ्लावर हैं वो एक्सपोज्ड होते हैं एयर के अंदर। वैसिलिनेरिया के अंदर देखते हैं पोलिनेशन कैसे होती है। जो पोलन ग्रेन है वो वाटर की सरफेस पे रिलीज किए जाएंगे एंथर के द्वारा, और उनको वाटर करंट के द्वारा पैसिवली का मतलब बिना एनर्जी लगाए, ये जिस भी मतलब वाटर जिस भी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में ये स्टिग्मा के पास जाके पहुंच जाते हैं। सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच फीमेल फ्लावर्स एंड स्टिग्मा, उनमें से कुछ ही है, क्योंकि वाटर में भी चांस फैक्टरी काम करता है, जरूरी नहीं है कि जो पोलन ग्रेन गए हैं वो सारे के सारे स्टिग्मा के पास पहुंचे, कुछ ही हैं जो कि फाइनली फीमेल फ्लावर्स के पास पहुंच जाते हैं, स्टिग्मा पार्ट के पास। और जबकि जो सी ग्रास हैं उनके अंदर जो फ्लावर्स हैं, सबमर्ज्ड एंड पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड इनसाइड वाटर,
तो जो फ्लावर्स हैं वो डूबे होते हैं, जैसे इसमें तो सरफेस पे होते हैं जो हमने वैसे लेने के देखा है, इसमें डूबे हुए मिलेंगे, जिसके अंदर जो पोलन ग्रेन है वो पानी के अंदर ही, सरफेस पे नहीं, पानी के अंदर वाले हिस्से से ही वो मूव करते हुए जलते हैं। और ऐसे पोलन ग्रेन के अंदर स्पेशल मॉडिफिकेशन पाई जाती है कि उनके अंदर जो स्ट्रक्चर है उनकी लॉन्ग होती है, लंबी स्ट्रक्चर मिलेगी, रिबन लाइक स्ट्रक्चर मिलती है, पट्टी जैसी स्ट्रक्चर, और उनको भी वाटर के द्वारा पैसिवली कैरी किया जाता है। सम ऑफ देम रीच स्टिग्मा एंड अचीव पोलिनेशन, उनमें से कुछ हैं जो कि स्टिग्मा के पास पहुंच जाएंगे और वो पोलिनेशन करवा देते हैं। पोलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय म्यूकोलेजिनस कवरिंग, तो एक इनके पास म्यूकोलेज की एक कवरिंग होती है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग जो कि इनको गिल्ला होने से बचाती है, क्योंकि यदि पोलन ग्रेन के अंदर पानी चला जाए तो उसको वो डुबा सकता है और उससे फिर वो मूव नहीं कर पाएगा अच्छे से। तो एक म्यूकोलेजिनस कवरिंग जो क्या करती है, जैसे कई बार जो कमल का पत्ता होता है तो उसके ऊपर भी जब पानी है, पानी की बूंद नहीं ठहर पाती, तो ये वैक्स टाइप सब्सटेंस होता है जो कि पानी के बूंद को ठहरने नहीं देता इसके ऊपर, वो एकदम से नीचे गिर जाती है। तो उसी टाइप का कवरिंग होती है यहाँ पे, हाइड्रोफोबिक कवरिंग बोल सकते हैं। उसके बाद है पोलिनेशन बाय एनिमल्स, जिसको जूफिली बोलते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावर प्लांट यूज ए रेंज ऑफ एनिमल एज पोलिनेटिंग एजेंट्स, तो एनिमल्स के द्वारा जो फ्लावर्स के अंदर पोलिनेशन होती है तो उसको जूफोली बोलते हैं, और बहुत सारे फ्लावर्स हैं इस मोड का यूज करते हैं पोलिनेशन का। तो कॉमन पोलिनेटिंग एजेंट्स क्या हैं, एनिमल्स में सारे आ जाते हैं, जैसे बी हैं, बटरफ्लाई हैं, फ्लाइज हैं, मक्खियाँ, बीटल्स हैं जो हमने देखे थे, तो ये टाइप के जीव, वास्प हैं, एंट्स हैं, मोथ्स हैं। वास्प और बीटल्स एक जैसे ही दिखाई देते हैं लगभग, वैसे थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएशन इनमें देखने को मिलता ही है। तो बर्ड्स में सनबर्ड्स एंड हमिंग बर्ड्स आ जाते हैं, बैट चमगादड़ आ जाते हैं, तो अलग अलग एनिमल्स के द्वारा पोलिनेशन होती है। इनमें सब में जो बी है वो डोमिनेट अमंग एनिमल्स, एनिमल में सबसे ज़्यादा जो पोलिनेशन है वो मधुमक्खियों के द्वारा करवाई जाती है, और इनका इतना ज़्यादा डोमिनेंट है कि ऐसा माना जाता है कि यदि बीज धरती से खत्म हो जाए मधुमक्खियाँ, तो आने वाले 4 साल में पोलिनेशन नहीं हो पाएगी बिल्कुल भी, जिससे खाना प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, जो अलग अलग फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं, वो नहीं बन पाएंगे, जिसकी वजह से प्लांट स्पीसीज और एनिमल स्पीसीज ज़्यादातर खतरे में पड़ जाएंगी। मतलब 4 साल में ही धरती पे से विनाश हो जाता है किसका, एनिमल और प्लांट स्पीसीज का, यदि बीज को खत्म किया जाए, मधुमक्खियों से हटा दिया जाए धरती से। तो बहुत ज़्यादा पोलिनेशन है बीज के द्वारा ही करवाई जाती है। इवन लार्जर एनिमल्स, बड़े बड़े जो एनिमल्स होते हैं, जैसे प्राइमेट्स, लेमूर आ गया, आर्बोरियल ट्री ड्वेलिंग का मतलब पेड़ पे रहने वाले जो ये बंदर होते हैं लेमूर्स, और जो ट्रीज ड्वेलिंग मतलब पेड़ पे रहने वाले जो रोडेंट्स हैं, कुतरने वाले जीव, जैसे गिलहरी है, रेप्टाइल्स में जैसे छिपकलियां वगैरह आ जाती है, गिक्को लजार्ड एंड कार्गन, जो गार्डन लिजार्ड है, छिपकलियां हैं ये, अलग अलग स्पीसीज है छिपकली की, तो वो भी पोलिनेटर एजेंट्स का काम करती हैं। तो वो भी पोलन ग्रेन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में लेके जाने का काम करेंगी। और ऐसे फ्लावर्स होते हैं वो अलग अलग स्पीसीज के लिए अडेप्टेड होते हैं, मतलब अलग अलग स्पीसीज के जो एजेंट्स हैं वो इनकी पोलिनेशन करवाते हैं, और फ्लावर को भी अलग ढंग से मॉडिफाई होना पड़ता है। तो सबसे पहले मॉडिफिकेशन देखते हैं इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर की, जिसको हम एंटोमोफिली बोलते हैं। तो यहाँ पे फ्लावर कैसे मिलेंगे, लार्ज मिलेंगे, कलरफुल मतलब रंग बिरंगे मिलेंगे, और फ्रेग्रेंट, वहाँ पे एक खुशबू मिलेगी, और रिच इन नेक्टर। नेक्टर क्या होता है, एक स्वीट सब्सटेंस होता है जिसको खाने के लिए इंसेक्ट इनके पास आता है। तो ये मॉडिफिकेशन चाहिए होती है, फ्लावर इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी भी यूज करता है अपनी, ताकि इंसेक्ट इसके पास आए और पोलन ग्रेन लेके जाए। क्लस्टर्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस, और यहाँ पे फ्लावर्स हैं वो भी फ्लोरेसेंस में, गुच्छे में मिलेंगे। व्हेन फ्लावर्स आर स्मॉल, जब फ्लावर्स छोटे होते हैं तो उस केस में क्लस्टर में मिलते हैं। एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर बाय कलर और फ्रेग्रेंस, जो एनिमल्स हैं वो या इंसेक्ट हैं वो कलर को देखते ही अट्रैक्ट होते हैं, और साथ में जो इनकी खुशबू होती है उसके प्रति भी इनकी तरफ आते हैं। फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स सिक्रेट फॉल ओडर्स टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स, लेकिन जरूरी नहीं खुशबू ही पैदा करेंगे, कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो कि गंदी स्मेल है वो पैदा करते हैं, फाउल ओडर स्मेल कर जो सिक्रीट करते हैं, क्योंकि ये फ्लावर्स फ्लाइज, मक्खियाँ और बीटल्स, जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं उनके द्वारा ये पॉलिनेट किए जाते हैं, और ये जो कीड़े और मक्खियाँ होती हैं ये गंदी स्मेल पे ही जाना पसंद करती हैं, तो इसलिए फ्लावर को इनके लिए स्पेशली मॉडिफाई होना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है अपने आप को। फ्लावर्स हैव टू प्रोवाइड रिवार्ड टू एनिमल्स, तो बदले में जो पोलिनेशन करवाएं इंसेक्ट इनकी, तो बदले में फ्लावर इनको क्या देते हैं, नेक्टर और पोलन ग्रेन देते हैं, ताकि उनके जो खाने के लिए वो इंसेक्ट उनके पास आए और पोलिनेशन करवाए। फॉर हार्वेस्टिंग रिवार्ड, मतलब रिवार्ड लेने के लिए, इनाम लेने के लिए जो एनिमल विजिटर हैं, मतलब जो भी विजिटर का मतलब जो भी यात्री, या फिर बोले जो कि इनके पास आएगा फ्लावर के पास, पोलिनेटिंग एजेंट भी बोल सकते हैं, इंसेक्ट भी बोल सकते हैं,
तो वो किसके टच में आएगा, एंथर के और स्टिग्मा के टच में आएगा। और उनकी बॉडी है वो किसके द्वारा कवर हो जाती है, पोलन ग्रेन से। और जब इनकी बॉडी पोलन ग्रेन लिए हुए स्टिग्मा के टच में आएगी तो वो क्या करवा देती है, पोलिनेशन करवा देती है। तो यहाँ पे इनकी एडजस्टमेंट फ्लावर पार्ट्स की इस तरीके से की गई होती है, जैसे ही नेक्टर लेगा जो इंसेक्ट है उसके शरीर पे ऑटोमेटिकली पोलन ग्रेन एक जगह पे तो चिपक जाएंगे और दूसरे फ्लावर में जब वो जाएगा स्टिग्मा के ऊपर छोड़ के वो आ जाता है। वैसे उसको इतना ज्ञान नहीं होता कि कहाँ पे छोड़ के आना है, वो तो बस अपने पोलन ग्रेन के लिए ही खाने के लिए या फिर जो नेक्टर को खाने के लिए ही जाता है। ये चीज़ें उससे बाई चांस होती हैं। उसके बाद है म्यूटेलिज्म एंड पोलन नेक्टर रोबर्स। तो म्यूटेलिज्म क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। कुछ प्लांट स्पेशली अडेप्टेड होते हैं कुछ स्पेशल स्पीसीज के प्रति ही, मतलब कुछ फ्लावर केवल स्पेशल इंसेक्ट के द्वारा ही पोलिनेट करवाए जा सकते हैं, किसी दूसरा जो इंसेक्ट है उसको पोलिनेट नहीं करवा सकता। जैसे इन सम स्पीसीज फ्लावर प्रोवाइडिंग से प्लेस टू ले एग्स, टालेस्ट फ्लावर ऑफ ओमोर्फोफैलस 6 फीट इन हाइट का होता है, 6 फीट की हाइट तक चला जाता है, बहुत बड़ा फ्लावर होता है। और ये क्या करते हैं, कुछ स्पीसीज के लिए एग लेइंग जो एग लेइंग के लिए जगह प्रोवाइड करते हैं, सेफ प्लेस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इंसेक्ट अपने अंडे देने के लिए बिल्कुल सेफ जगह ढूंढता है, तो फ्लावर्स के पास वो जगह ढूंढने के लिए आता है वो। और इसी प्रकार का एक रिलेशनशिप पाया जाता है दो स्पीसीज में, एक तो मोथ होता है, कीड़ा होता है, और एक प्लांट युक्का के बीच में और मोथ के बीच में एक म्यूटेलिज्म पाई जाती है। और इतना ज़्यादा म्यूटेलिज्म है, एक दूसरे पे इतने ज़्यादा निर्भर हैं कि एक दूसरे के बगैर ये अपना लाइफ साइकिल है वो पूरा नहीं कर सकते। मोथ क्या करता है, अपने जो एग्स हैं वो लोक्यूल का मतलब जो चैम्बर हमने फर्स्ट पार्ट में देखे थे, जो ओवरी के चैम्बर होते हैं जहाँ पे ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पे अपने एग को डिपॉजिट करेगा और इसके बदले में जो फ्लावर है वो पोलिनेट हो जाता है। लार्वा जब बनते हैं मोथ के एग से निकल के, जब लार्वा बाहर निकलते हैं तो वो क्या करते हैं, एग्स कैन सीड स्टार्ट डेवलपिंग। तो क्या कर देते हैं, जो एग्स से जब लार्वा बाहर निकलते हैं तो वो सीड को खाना शुरू कर देते हैं और अपनी डेवलपमेंट है वो शुरू करते हैं। पोलन नेक्टर्स क्या पोलन और नेक्टर रोबर्स लुटेरे क्या होते हैं, मतलब कई ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो कि पोलन ग्रेन और नेक्टर को कंज्यूम भी कर जाते हैं लेकिन पोलिनेशन नहीं करवाते हैं वो। हालांकि वो चीज़ जानबूझ के नहीं करते हैं, उनसे हो जाता है, तो उनको क्या बोला जाता है, पोलन नेक्टर्स या रोबर्स। मतलब पोलन को वो लेके चले गए, मतलब लुटेरे होते हैं, बस वो पोलन खाने के लिए या फिर नेक्टर खाने के लिए आते हैं, प्लांट का तो कोई काम करके नहीं गए।